हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जो हम लोग क्रैश कोर्स की सीरीज में जो है आज हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है। इसमें मतलब इसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव को लिया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा या तो पूछा जा चुका है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए कीजिएगा, और शेयर करने में कंजूसी मत किया कीजिए, क्योंकि मैं जब इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो अगर ये 100 लोगों तक भी नहीं पहुँचता है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग भी अपना कुर्सी एकदम बांध लीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, जो महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म के द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, महाभारत के जो आदि पर्व के पूछा जा रहा है, किस अध्याय में जो है भीष्म के द्वारा 8 प्रकार के विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, ये है 102वें अध्याय में। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8 प्रकार के जो विवाह का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है आप लोगों को ब्रह्म विवाह। क्या है? ब्रह्म विवाह। उसके बाद दूसरा है दैव विवाह। उसके बाद तीसरा पूछेगा, तो तीसरा याद रखना है आप लोगों को, आर्ष विवाह। तीसरा है आर्ष विवाह। चौथा हो गया गंधर्व विवाह। उसके बाद पांचवा हो गया पिशाच विवाह। उसके बाद 6 नंबर में हो जाएगा आप लोगों को ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह। और नेक्स्ट जो हो जाएगा आप लोगों को, ये पिशाच विवाह के बाद क्या था, तो गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, आर्ष विवाह। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों को, ये याद नहीं आ रहा है मुझे, नेक्स्ट हो जाएगा गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह। उसके बाद एक होता है राक्षस विवाह। और इसमें से और 2 कुछ है जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, तो याद रखेगा। इसमें से ये 4 जो थे ये उत्तम विवाह है, मतलब ये थोड़ा अच्छे टाइप का विवाह का प्रकार है। बाकी जो ये नीचे वाला था, ये मतलब क्या था, मतलब अच्छे प्रकार का नहीं है, मतलब ये सही विवाह का प्रक्रिया नहीं है। तो याद रखिएगा, ये 8 प्रकार के विवाह का जो वर्णन किया गया, ये 102वें अध्याय में। इसका नाम प्रयास कीजिएगा आप लोग याद रख लिए जाए, क्योंकि कभी कभी इनसे पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का प्रकार जो है भीष्म के द्वारा नहीं बताया गया है। तो ये विवाह का प्रकार आप लोगों को याद रखना जरूरी है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अम्बा और अम्बालिका किसकी पत्नियां थी। तो अम्बा और अम्बालिका की जो शादी हुआ था, ये हुआ था विचित्रवीर्य के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो है ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो महर्षि व्यास के द्वारा जो उत्पन्न संतान था वो कौन था? तो याद रखिएगा, पांडु भी था, धृतराष्ट्र भी था और विदुर भी था। तो विदुर जो हुआ था ये दासी से उत्पन्न हुआ था। याद रखिएगा, दासी से उत्पन्न हुआ था विदुर। तो ये तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये द होगा, इनमें से सभी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो घटोत्कच किसका पुत्र था। तो घटोत्कच किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा, ये था भीम का, क्योंकि ये 5 पांडव जब जंगल में जाते हैं तो बाकी भाई सब सोए रहते हैं और भीष्म जो है क्या करते हैं, तो पहरा देते रहते हैं। तो उसी टाइम में क्या होता है, तो ये अम्बा और अम्बालिका, याद रखिएगा, अम्बा और अम्बालिका ये दोनों क्या था, तो ये दोनों, एक राक्षस था और एक राक्षसी, मतलब ये दोनों भाई बहन था। तो ये दोनों था एकदम क्या बोलते हैं उसको,
आदमी को खाने वाला एक प्रकार से। तो इसको जब मनुष्य का मतलब सुगंध आया तो इन्होंने मतलब ये अम्बा जो है ये अम्बालिका को भेजा, जो मतलब जाके देखो जंगल में कौन सा मानव आया है, उसको पकड़ के लाओ। तो जब अम्बालिका आए मतलब भीष्म के यहाँ, तो भीष्म का जो रूप था वो उसको देख करके मोहित हो गई, मतलब उससे विवाह करने का उसके मन में विचार आया। तो उसके बाद अम्बालिका क्या की, तो एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके और भीष्म के सामने प्रकट हो गया और उससे अपनी इच्छा जताई, जो मतलब शादी करने की इच्छा जताई। तो चूंकि भीष्म से बड़े भाई जो था वो था अर्जुन, तो इसका शादी अभी नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने टाल दिया, जो अभी मेरे बड़े भाई का शादी नहीं हुआ इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर ये अम्बालिका जो है ये भीम की माता श्री से आग्रह करते हैं, जो मैं आपकी दासी या जो भी चाहिए आप, मैं वो बन के रहूँगा, बस आप मुझे शादी करने की अनुमति दीजिए। तो उसके बाद जो उनकी मम्मी जो है शादी करने का अनुमति दे देती है, तब जाके मतलब भीम और अम्बालिका की शादी हो जाती है। उसके बाद जो उसका पुत्र होता है उसी का नाम था घटोत्कच। तो इसी ये जो है घटोत्कच जंगल में ही रह जाता है और अपने पिता का वचन देता है, जो अगर मेरा जब भी ज़रूरत पड़े तो आप मेरा नाम ले लीजिएगा, मैं आपके वहाँ प्रकट हो जाऊँगा। तो ये छोटा सा कहानी था घटोत्कच के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। तो भीम जो हिडिंबा के साथ वहाँ हिडिंब और हिडिंबा होगा, पीछे जो हम बताए हैं इसमें मैं अम्बा और अम्बालिका बता दिया हूँ, ये गलत है। क्या होगा, ये होगा हिडिंब और हिडिंबा। नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। हिडिंब और हिडिंबा ये दोनों भाई बहन था, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था। तो ये जो किए थे ये किए थे गंधर्व विवाह। तो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी जो किसकी पत्नी थी, तो याद रखिएगा अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो ये तीनों का पत्नी था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो इनमें से सभी की। वास्तव में ये द्रौपदी जो पत्नी थी ये पांचों पांडवों की थी। तो पांचों पांडवों में कौन कौन आ जाते हैं, तो अर्जुन, नकुल, सहदेव, उसके बाद एक आता है भीम, एक आता है भीम और एक आता है युधिष्ठिर। कौन आते हैं, तो युधिष्ठिर। तो इसके बारे में भी एक छोटा सा कहानी है, जो द्रौपदी जो है पांचों पांडवों की पत्नी कैसे बनी। तो जब द्रौपदी को जो क्या बोलते हैं एक स्वयंवर से मतलब जीत के जब लाए थे कौन, तो ये लाए थे अर्जुन। तो अर्जुन जब इसको जीत के लाए थे मतलब स्वयंवर से, तो जब इन्होंने जंगल में आई तो इनकी माता रानी जो है खाना बना रही थी। तो उस टाइम में इन्होंने बोला जो मतलब देखो माँ आज मैं क्या लाया हूँ। तो उनकी माता श्री जो है मतलब बिना देखे हुए बोले मतलब जो भी लाए हो पांचों भाई में बांट लो। उनकी मम्मी मतलब देखी नहीं थी जो मतलब ये क्या लाए हैं। तो इस प्रकार से उसकी मम्मी का वचन निभाने के लिए एक प्रकार से द्रौपदी को जो है पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। तो याद रखिएगा जो भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर ये पांचों की पत्नी थी द्रौपदी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसी प्रकार से लगातार लाएंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा आप लोगों को। बस आप लोग लाइक करने में और शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, जो कर्मण्यवाधिका रास्ते माँ फलेशु कदाचान बोल रहा है श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। तो ये कर्मण्यवाधिका रास्ते माँ फलेशु कदाचान, तो पहले तो इसका मतलब आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इसका मतलब होता है ये जो है ना ये श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण जो है महाभारत के युद्ध में जो है ये अर्जुन को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं, जो कर्मण्यवाधिका रास्ते माँ फलेशु कदाचान। इसका मतलब क्या होता है, जो आप सिर्फ कर्म करने के मालिक है। आप सिर्फ कर्म करने के क्या है, मालिक है एक प्रकार से। मतलब तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल पर तुम्हारा
अधिकार नहीं है। फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। मतलब कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या होता है, जो आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल पे अधिकार आपका नहीं है। इसलिए आप लोग भविष्य की चिंता छोड़ के अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आप लोगों का मान लीजिए अभी एग्जाम है 12वीं का, तो आप लोगों का कर्तव्य क्या बनता है, फल आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि कितना नंबर आप लोगों को मिलेगा ये आप लोगों के हाथ में नहीं है। आप लोगों के हाथ में सिर्फ इतना है, जो आप लोग जितना अधिक से अधिक पढ़ लीजिए वो आप लोगों के हाथ में है, बाकी फल देने वाले कोई और है। इसलिए आप लोगों को अपने धैर्य के साथ जो है ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए, न कि भविष्य के ख्वाब में डूबना चाहिए जो हमको इतना नंबर आएगा इतना नंबर आएगा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। जब आप कर्म अपनी निष्ठा से करते हैं, ईमानदारी पूर्वक करते हैं, तो भरोसा रखिए फल भी आप लोगों को जरूर अच्छा मिलेगा। तो यही जो है श्री कृष्ण के उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मतलब अर्जुन जो है अपने को देख के युद्ध करना छोड़ दिए थे महाभारत के युद्ध में। तो श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, जो तुम यहाँ युद्ध क्षेत्र में हो, यहाँ तुम अपना सिर्फ कर्म करो। तब जाके अर्जुन क्या करते हैं, तो अपना धनुष बाण उठाते हैं लड़ाई करने के लिए। तो ये जो पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है किस अध्याय में वर्णित है, तो याद रखिएगा ये द्वितीय अध्याय में वर्णित है। तो ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर जो है ये महात्मा गांधी भी विचार प्रकट किए हैं, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने भी किए हैं, और विवेकानंद स्वामी जी भी किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें सभी ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, जो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। तो याद रखिएगा पहले बात तो यही, जो मैदान महाभारत का युद्ध जो हुआ था ये किस मैदान में हुआ था, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। पूछा जा रहा है कितने दिनों तक हुआ था, तो याद रखिएगा 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ लिया जाए कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो याद रखना है आप लोगों को हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो गंगा पुत्र के नाम से जो जाना जाता है ये भीष्म को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भीष्म भी इसका नाम क्यों पड़ता है, इसके पीछे भी एक कहानी है, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। भीष्म इसका इसलिए पड़ता है क्योंकि इसके पिताजी जो है एक सत्यवती से शादी करना चाहते थे। तो सत्यवती का जो पिता था वो चाहता था, जो अगर सत्यवती से मैं आपको शादी करवा दूंगा इसी शर्त पे, जो सत्यवती का होने वाला पुत्र जो है वो राजा बनेगा, क्योंकि इससे पहले जो भीष्म था ये बड़ा था। तो भीष्म जो है क्या किया, तो ये मतलब प्रतिज्ञा किया अपने पिताजी से, जो मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, तो आजीवन शादी नहीं करूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा ये इसलिए वादा किए क्योंकि इसको पिताजी का मतलब शादी करना था सत्यवती से। तब जाके इनका नाम क्या पड़ जाता है, भीष्म पड़ जाता है। उसके बाद सत्यवती का उसके साथ विवाह होता है, इसके पिता के साथ। तब आगे जाके सत्यवती का जो पुत्र होता है वही जाके राजा बनता है। तो चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो ब्रह्मवंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ का पुत्र जो था सातकर्णी, पूछा जा रहा है, ने विवाह संबंध किस वंश के साथ अपनाया। तो सातवाहन वंश के नरेश जो सातकर्णी था, इसके पुत्र नरेश वशिष्ठ के पुत्र, वो पूछा जा रहा है किस वंश के साथ अपना वैवाहिक कार्यक्रम किए थे। तो याद रखिएगा ये हून वंश के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हून नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए शक होना चाहिए, शक वंश के। तो ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, जो महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था का मतलब आप कलर नहीं समझ लीजिएगा, वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है यहाँ जाति व्यवस्था। क्या होता है, जाति व्यवस्था। तो किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो ये याद रख लीजिए आप लोग, शांति पर्व में। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था जो है प्राचीन काल में ये चतुर्वर्ण व्यवस्था था। कितना था, चतुर्वर्ण व्यवस्था।
मतलब प्राचीन काल में जो है 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था थे। 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था, 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था थे जो कर्म आधारित थे। जो क्या था? कर्म आधारित। क्या था? कर्म आधारित। कर्म आधारित कहने का मतलब जो जैसा काम करता था उसका जाति वो हो जाता था। मान लीजिए कोई कर्म कांड करवाने वाला कार्य करता है तो वो ऑटोमेटिक ब्राह्मण रहता था। उसके बाद जो सेवा करने वाला रहता था वो ऑटोमेटिक शूद्र रहता था। अभी के वर्तमान समय में जो है वर्ण व्यवस्था क्या है? तो वर्तमान समय में जो वर्ण व्यवस्था है ये है जन्म आधारित। वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था क्या है? तो वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था जो है ये है जन्म आधारित। वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था क्या है? जन्म आधारित। क्या है? जन्म आधारित। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए अगर यादव जाति में कोई जन्म लिया तो उसका मतलब क्या हो जाता है? कास्ट यादव हो जाता है। कोई ब्राह्मण जाति में जन्म लिया तो उसका जात ब्राह्मण हो जाता है। तो वर्तमान समय में जो है वर्ण व्यवस्था ये है जन्म आधारित, और प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो था कर्म आधारित। तो ये वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है ये शांति पर्व में। तो याद रखिएगा महाभारत में क्या है, जैसे पर्व, जैसे रामायण आप देखे होंगे तो रामायण में क्या था? कांड था। रामायण में जिस प्रकार से कांड था उसी प्रकार महाभारत के जो अलग अलग भाग है उसको बोला जाता है पर्व। क्या बोला जाता है? पर्व। तो शांति पर्व में जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये आंसर दिया गया था शूद्र का। हालांकि इसमें थोड़ा डाउटफुल लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पता हो तो निश्चित रूप से कमेंट किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वो भी एक अच्छे से कमेंट जरूर किया कीजिए जो आप लोगों को हमारी मेहनत कैसी लग रही है, ताकि उस कमेंट और लाइक के बदौलत जो है हम लोग को इतना ज़्यादा एनर्जी मिलता है जो हम नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं। तो चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये जो लिखते हैं ऐसा, ये लिखते हैं फाहियान अपनी पुस्तक में। तो ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस टाइम में ऐसा माना जाता था जो चंडाल के शकल देखने से आदमी का क्या होता है, मतलब दोष लग जाएगा एक प्रकार से। तो इसीलिए उसको बोला जा रहा है कि चंडाल जब भी नगर में प्रवेश करते थे तो वो लकड़ी खटखटा के आते थे ताकि कोई भी आदमी उसको देखने से बच सके, ताकि खटखटाने से ही पता चले जाए कि ये चंडाल आ रहा है। तो उसकी ओर क्या करते थे आदमी, मतलब देखते नहीं थे ताकि उस दोष से वो बच सके। तो ऐसा जो वर्णन करते हैं ये फाहियान करते हैं। याद रखिएगा फाहियान एक चीनी यात्रा था, मतलब चीनी यात्री थे जो भारत में आए थे महमूद गजनवी के साथ। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी गांधारी। तो ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अपने पति का मतलब साथ देने के लिए जो है पट्टी बांध लिए थे आँख में। क्या बांध ली थी? पट्टी बांध रही थी, क्योंकि इसके पति जो थे ये क्या थे? अंधे थे, धृतराष्ट्र थे। गांधारी का पति कौन थे? तो इसके पति थे धृतराष्ट्र, जो कैसे थे? तो ये अंधे थे। तो इसीलिए इन्होंने अपने पति का साथ निभाने के लिए अपने आँख में पट्टी बांध ली और वो भी अंधी की भांति रहने लगी। तो याद रखिएगा दुर्योधन की माँ कौन थी? तो ये थी गांधारी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा था? तो गीता का जो भक्ति टीका है वो मराठी भाषा में कौन लिखे थे? तो याद रखिएगा ये थे मानेश्वर। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना जो मूल जो भाषा में हुआ था वो था संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मूल भाषा में मतलब महाभारत की जिस टाइम में रचना हुई थी वो हुआ था संस्कृत भाषा में। बाद में चल करके इनका मतलब अलग अलग भाषाओं में क्या हुआ? ट्रांसलेट हुआ, मतलब रूपांतरण हुआ। महाभारत के बारे में कुछ याद रख लीजिएगा आप लोगों को। जो महाभारत के अगर रचनाकार पूछे तो महाभारत के रचनाकार कौन हो जाएंगे?
तो महाभारत के रचनाकार हो जाएंगे वेद व्यास। कौन हो जाएंगे? वेद व्यास। वैसे वेद व्यास किसी का नाम नहीं था, लेकिन डिटेल में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वैसे ऑब्जेक्टिव में मतलब क्वेश्चन में जो मिलेगा ये वेद व्यास ही मिलेगा। वैसे वेद व्यास का उपाधि दिया जाता था, जो मतलब ये महाभारत को पढ़ने वाले को। तो वेद व्यास वास्तव में इसका जो मूल नाम था ये था कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन, जो 28वें नंबर के व्यास थे, 28वें नंबर के वेद व्यास थे। तो वास्तव में माना जाता है वेद व्यास को, लेकिन इसका अगर मूल नाम पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कृष्ण द्वैपायन। महाभारत के बारे में और याद रख लीजिएगा, जो इसका मतलब मूल में जो है श्लोकों की संख्या पूछ लिया जाए आप लोगों को, तो मूल में जो है श्लोकों की संख्या थी इसमें 8800, 8800 पूछ लिया जाए। महाभारत में मतलब श्लोकों की संख्या कितनी थी, या मूल महाभारत में या शुरुआत में कितनी थी, तो याद रखना है 8800। बाद में इसको मतलब बढ़ाते बढ़ाते जो है वर्तमान में अगर श्लोक की संख्या पूछ लिया जाए, जो वर्तमान में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो है ये श्लोकों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 1 लाख से अधिक। कितना है? तो याद रखना है आप लोगों को 1 लाख से अधिक जो है वर्तमान में श्लोकों की संख्या हो गई है। 1 लाख से अधिक, और 1 लाख से अधिक हो गया है, इसलिए इसका जो दूसरा नाम जाना जाता है, ये जाना जाता है सतसाहस्त्र, सतसाहस्त्र संहिता, सतसाहस्त्र संहिता, सतसाहस्त्र संहिता इसका क्या था? सेकंड नेम था। पूछ लिया जाए सतसाहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा महाभारत को। इसका एक अन्य नाम भी है जिसको बोला जाता है जय संहिता। क्या बोला जाता है? जय संहिता। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो महाभारत के अगर रचनाकार पूछ लिया जाए तो वेद व्यास, जिसका मूल नाम अगर पूछा जाए तो कृष्ण द्वैपायन। वैसे ये 28वें नंबर के वेद व्यास थे। उसके बाद पूछा जाए इसकी रचना जो है मूल भाषा क्या थी, तो याद रखिएगा संस्कृत में रचना हुआ था। बाद में चल के इनको जो है अलग अलग भाषाओं में रूपांतरण किया गया। उसके बाद महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा जय संहिता या सतसाहस्त्र संहिता। सतसाहस्त्र संहिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जब श्लोकों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई, तब से इसको सतसाहस्त्र संहिता कहे जाने लगे। अगर मूल महाभारत में जो है श्लोकों की संख्या पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 8800। कितना हो जाएगा? 8800, 8800। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना जो किए थे, यह अभी मैं जस्ट बताया हूँ, तो ये हो जाएगा वेद व्यास। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर याज्ञवल्क्य की पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए आप लोगों को, तो याद रखिएगा इनके जो पुस्तक का नाम था ये था याज्ञवल्क्य स्मृति। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य स्मृति। उसके बाद मनु की अगर पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए तो पता होगा आप लोगों को मनु स्मृति। बाद में पूछा जा सकता है जो मनु स्मृति के लेखक कौन है, तो याद रखना है मनु। कौन थे? मनु। वाल्मीकि के बारे में पता होगा, जो वाल्मीकि ने कौन से पुस्तक लिखे थे। तो हालांकि ये बहुत चर्चित पुस्तक है, इसलिए आप लोगों को इसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट में देना है। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के कमेंट में के भरोसे छोड़ देता हूँ, जिसका जवाब आप लोग निश्चित रूप से दीजिएगा। उसके बाद और एक्स्ट्रा याद रख लीजिएगा, जो हिंदू धर्म के, क्या याद रखना है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख महाकाव्य, हिंदू धर्म के प्रमुख महाकाव्य 2 है। कितना है? हिंदू धर्म के जो क्या है, हिंदू धर्म के जो प्रमुख महाकाव्य की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो ये कितना है? 2। तो देखिए लाइट कट गया था, उसके बाद मैं बता रहा था आप लोगों को, जो ये तो बताना ही था। उसके बाद महाभारत के बारे में मैं बता रहा था, जो महाभारत के बारे में तो बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा मनु स्मृति में पूछ लिया जाए या महाभारत में पूछ लिया जाए, तो याद रखना आप लोगों को मनु स्मृति या महाभारत दोनों में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और स्टार्टिंग में मैंने विवाह के प्रकार का नाम लिख दिया है। अगर बाकी एक्स्ट्रा जो दो मैं भूल रहा हूँ उसका नाम आप लोगों को पता होगा तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया कीजिए। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, जो महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो जस्ट अभी बताया है, जो महाभारत में पूछ लिया जाए या मनुस्मृति में, तो दोनों में जो है विवाह का जो वर्णन किया गया है ये 8 प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो चला था ये चला था 18 दिनों तक। कहाँ चला था, तो ये चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहाँ चला था, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। अगर पूछ लिया जाए महाभारत का युद्ध जो है मतलब किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों और पांडवों के बीच। तो पांडव ये 5 भाई कहलाए। 5 जो भाई थे, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर, तो ये 5 भाई क्या कहलाए, पांडव। और इधर कौरव को जो माना जाता है ये 100 भाई थे। कितना थे, 100 भाई। तो अंततः जो है वो सत्य की विजय होती है, तो पांडव क्या होता है इसमें जीत जाते हैं। उसके बाद जो है संभवतः यहीं तक हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए। बाकी शेयर करने में कंजूसी मत किया कीजिए, क्योंकि नए जो साथी हैं वो कैसे हमसे जुड़ पाएंगे, जब तक आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा तब लोग वो दूसरे तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो आप लोग शेयर करके और बता दिया कीजिए, मतलब पढ़ के। जो ज़रूरी नहीं है कि हर पेड बैच वाले बच्चे ही बेहतर कर सकते हैं, फ्री में भी क्लास उपलब्ध है, इसे भी पढ़ के आप अच्छे कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।